हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आखिर हम जो कि कंपनी की बैलेंस शीट होती है, ठीक है, तो आखिर हम उनको कैसे रीड आउट करते हैं, ठीक है, या फिर कैसे समझते हैं एंड कौन से अप्रोचेस से हमारी जो कि बैलेंस शीट है वो बनती है कंपनीज की। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। सो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बैलेंस शीट हम कैसे आके रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, ठीक है, जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जिस कंपनी की हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, कौन सी कंपनी की हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, हमारे पास आईटीसी कंपनी की, ठीक है, आईटीसी का आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, तो उस कंपनी की क्या गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है एज एट 31 मार्च 2025 की क्या बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो आखिर हम रीड आउट कैसे करते हैं और बैलेंस शीट कौन से अप्रोचेस से बनती है, ठीक है, तो एक बार उसको समझते हैं। ठीक है, आपके दो तरीके से क्या बनती है, आपकी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, दो तरीके से बनती है। सबसे पहले बनती है आपकी लिक्विडिटी, ठीक है, सबसे पहले किसकी तरीके से बनती है, आपकी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड सेकंड होती है आपकी परमानेंस, सेकंड होती है परमानेंस, ठीक है, सेकंड क्या होती है आपकी परमानेंस। ठीक है, जैसे कि किसकी बात करें, ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी कौन सी अप्रोच को फॉलो करती है, कंपनी फॉलो करती है परमानेंस, ठीक है, किसको फॉलो करती है, आपकी परमानेंस। ठीक है, जो आपके पास ये बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, आईटीसी कंपनी की क्या बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, तो ये कौन से बेसिस पे गिवन है आपकी, ठीक है, कंपनी की है तो कंपनी कौन सी, ठीक है, कौन सा अप्रोच फॉलो करती है, आपका परमानेंस, ठीक है, परमानेंस को क्या करती है, फॉलो करती है। तो जो आईटीसी की जो कि बैलेंस शीट गिवन है वो कौन से अप्रोच से गिवन है, आपके पास परमानेंस अप्रोच से। ठीक है, तो आखिर हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन होता है, हमारे पास एसेट होता है, ठीक है, एसेट क्या शो करता है, ठीक है, कितनी कंपनीज के पास क्या एसेट्स हैं, ठीक है, ताकि अगर जैसे कि जो अगर लाइबिलिटीज अगर एसेट से ज्यादा होती है तो ये यानी कि, ठीक है, वो इंसॉल्वेंसी की तरफ आपकी जा सकती है। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में करते हो, ठीक है, तो शेयर मार्केट वाले आराम से इजीली बैलेंस शीट को ही चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं आता उनको भी देखना तो वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो परमानेंस अप्रोच में सबसे पहले क्या आता है आपका नॉन करंट एसेट, सेकंड करंट एसेट, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट में क्या आते हैं, जैसे कि कंपनी के पास क्या कोई प्लांट है, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है, या फिर कैपिटल है कुछ जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में, या फिर कोई प्रॉपर्टी पे क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो क्या आपका एसिड है। अगर एसिड है तो वो कौन सा आपका नॉन करेंट एसिड्स है। ठीक है, एंड गुडविल, गुडविल क्या होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट, गुडविल क्या होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, अगर इंटेंजिबल वो भी क्या आपकी एसेट्स है तो किसमें आएगी, आपकी नॉन करंट एसेट्स में। और अदर इंटेंजिबल एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ गया, आपके पेटेंट्स आ गए, कॉपीराइट्स आ गए, ट्रेडमार्क आ गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद आ गया आपके कुछ आपके इंटेंजिबल एसिड्स है, ठीक है, वो किसके अंडर है, डेवलपमेंट के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास राइट ऑफ यूज एसिड्स, ठीक है, कुछ एसिड्स है एंड उसके पास आपके पास कुछ राइट्स है यूज करने के लिए। ठीक है, एंड फाइनेंशियल एसिड्स, ठीक है, फाइनेंशियल एसिड्स कौन से हो गए आपके, इन्वेस्टमेंट, लोन, अदर, और उसके बाद आ गया आपका अदर नॉन करंट एसिड्स। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, आपके नॉन करंट एसिड्स। ठीक है, किसके अंदर में आते हैं, नॉन नॉन करंट करंट एसिड्स में आते हैं। ठीक है, सारे किस में आते हैं, आपके नॉन करंट एसिड्स में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास करंट एसिड्स। ठीक है, करंट एसिड्स में क्या आ गया, आपके पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है जिसको क्या कहते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री होगी और फाइनेंशियल एसिड्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसिड्स कौन से हो गए, इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड रिसीवल्स हो गए, ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एंड कैश जो कि बैंक बैलेंस है, या फिर अदर देन थर्ड अबव, यानी कि अबव में थर्ड, जैसे कि जो आपको थर्ड दे रखा है। ठीक है, एंड उसके बाद लोन है एंड अदर, ठीक है, किसी को लोन दे रखा है तो वो भी क्या आपकी एसेट है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो जो कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है आपका एसेट्स, एसेट्स किसके इक्वल होता है, आपका लाइबिलिटीज के। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ठीक है, हमारा एसेट किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आईटीसी में,
2025 का डाटा गिवन है एंड 24 का गिवन है, ठीक है। दैट इज योर 24 एंड दैट इज योर 25 का डाटा गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है, जो कि हमारे 25 का, एंड जैसे कि जो हमारे पास अमाउंट गिवन है, ठीक है, ये सारे अमाउंट गिवन है एंड इसका टोटल कितना है, ठीक है, 84,000, ठीक है, 9 रुपीज पॉइंट 20, दैट इज योर एसेट। क्या हो गया आपकी एसेट, ठीक है। तो एसेट कितने आगे, ठीक है, तो एसेट किसके बराबर होने चाहिए, हमारे लाइबिलिटीज के, ठीक है। तो अब आते हैं हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की तरफ। इक्विटी कब लिखा जाता है, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखते हैं आप, इक्विटी, तो उसका किसका यूज करते हैं, इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड अदर इक्विटी। उसके बाद क्या लिखे जाते हैं, लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में क्या आएगी आपकी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, जैसे कि हमारे एसेट्स में आए थे, जो कि फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। उसी तरीके से हम कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे, परमानेंस, ठीक है, जो कि कंपनी किसको फॉलो करती है, परमानेंस, परमानेंस अप्रोच को क्या करती है, फॉलो करती है। अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ गया हमारा, सबसे पहले की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर क्या आएगा आपका, बोरोइंग, लीज लाइबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, एंड उसके बाद सेकंड आता है आपका प्रोविजन, ठीक है। थर्ड, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज का नेट, ठीक है। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आएगा आपका, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर में आपका आएगा बोरोइंग, ठीक है, लीज लाइबिलिटीज एंड ट्रेड पेबल, क्या आएगा आपका, ट्रेड पेबल, एंड उसके बाद फर्स्ट जो कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ माइक्रो का, जो कि स्मॉल इंटरप्राइजेस है, या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस, और ठीक है, उसके बाद है बी, अगर जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ड्यूज है क्रेडिटर्स की, ठीक है, अदर देन माइक्रो, ठीक है, जो कि माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस को छोड़कर, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट किसका आता है आपका, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट क्या आता है आपका, अदर करंट लाइबिलिटीज, एंड सी पॉइंट योर प्रोविजंस, ठीक है, जो भी आपने प्रोविजंस मेड किए हैं, ठीक है, यानी कि उम्मीद का नुकसान, तो उसके लिए क्या बनते हैं आपके प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट में आपके करंट टैक्स लाइबिलिटीज का नेट, ठीक है। तो इसका भी अगर टोटल करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए हमारा, एसेट्स किसके बराबर आने चाहिए हमारे, ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अगर हमारी बैलेंस शीट अगर मैच नहीं होती है, ठीक है, मैच आई मीन मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, जो कि आपके एसेट्स है, अगर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल नहीं आते, तो यानी कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ करी है, ठीक है। तब तक अगर वो आपने सही कर रखी है, तो आपकी बैलेंस शीट का बैलेंस जरूर सेम आएगा, ठीक है। ये किसका था आपका, ये कौन से का था आपका, आईटीसी कंपनी का, ये कौन सी कंपनी का था, आईटीसी कंपनी की, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे क्या डिसाइड करते हो, जैसे कि आप क्या करते हो, शेयर्स को क्या करते हो, बाय करते हो, ठीक है, शेयर्स को क्या करते हो, बाय करते हो, शेयर्स को क्या करते हो, बाय करते हो। अगर जो कि आपका मोटिव क्या होना चाहिए, तब आप बैलेंस शीट चेक करते हो लॉन्ग टर्म का, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म का क्या होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए कि आप शेयर्स को बाय करके क्या करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखोगे। तो उस केसेस में आप क्या देखते हो, बैलेंस शीट, ठीक है, क्या चेक करते हो, कंपनी की बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट में क्या चेक करते हो आप, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्या चेक करते हो, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है, ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि क्या करते हो, यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन आईटीसी कंपनी, आईटीसी कंपनी में क्या करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो उसके केस में अगर आप बैलेंस शीट चेक करते हो, तो बैलेंस शीट में अगर एसेट्स आपको ज्यादा है और लाइबिलिटीज क्या है, कम है, कम है, आई मीन मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कि हम पहले क्या बात कर रहे हैं, एसेट्स किसके बराबर होगा, लाइबिलिटीज के, एसेट किसके बराबर होगा, लाइबिलिटीज के, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एसेट कितना आ रहा है, ठीक है, तो एसेट्स कितने हैं हमारा, 84,009.20, एंड लाइबिलिटीज कितनी है हमारी, 84,09.20, ठीक है। तो इसी के तरीके से मैंने ये क्या सिखा दिया आपको, बैलेंस शीट को आखिर कैसे रीड आउट करते हैं, ठीक है। हम आईटीसी कंपनी की, रियल की
ये तो आपकी बैलेंस शीट है। एंड जो कि शेयर मार्केट पे जो कि लिस्टेड है, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट, मैं उस बैलेंस शीट को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उससे आप समझना कि अगर आपके एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, ठीक है, अगर एसेट्स ज्यादा है एंड लाइबिलिटीज कम है तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? यस। तो आप क्या करोगे? उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी एसेट्स कम है, ठीक है, एसेट्स कम है एंड लाइबिलिटीज क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? नहीं। एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, ना ही हमारे कोई मोटिव है, ठीक है, डायरेक्टली आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऑफ कोर्स करना चाहेगा इंसान। अगर एसेट्स कम है एंड उसके लाइबिलिटीज ज्यादा है तो क्या इन्वेस्ट करना चाहेगा? कोई भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आईटीसी कंपनी की, ठीक है, आईटीसी कंपनी की जो कि लॉजिकल, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको लाइव, ठीक है। सो वेट, देखिए अब मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास? करंट एसेट, ठीक है। तो क्या बोला था जैसे कि हमारे के पास क्या क्या गिवन है देखिए, ठीक है। तो पहले हमारे पास कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है जो कि 26 की है, ठीक है, 26 की है। एंड अगर अब अभी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, 25 की कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,299, ठीक है। एंड जो टोटल रिसीवेबल है, टोटल रिसीवेबल कितना है? 4,719, ठीक है। एंड उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कितनी है? 15,697, यानी कि ये किसमें आपका पूरा जो ये अमाउंट गिवन है ये किसमें आपका सीआर यानी कि करोड़ में गिवन है। एंड उसके बाद क्या है आपका? अदर करंट एसेट्स, ठीक है, अदर करंट एसेट्स कितना गिवन? 3,236.19 करोड़ की। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर टोटल एसेट, तो टोटल एसेट कितनी होगी आपकी? 88,000, ठीक है, 88,002 रुपीज पॉइंट 70 करोड़, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम टोटल लाइबिलिटीज देखते हैं, ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 17,604.76 CR, ठीक है। तो जैसे कि आपने, ठीक है, जैसे कि अभी आपने क्या देखा, ठीक है, जो आपके एसिड्स हैं, ठीक है, तो एसिड्स क्या आपके इंक्रीज है, यानी कि एसिड्स क्या आपके ज्यादा है, ठीक है। जो कि ये आती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। अगर एसिड्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है तो ऑफ कोर्स आप आईटीसी को पे क्या कर सकते हो? आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आईटीसी पे आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो आप खुद की रिसर्च से कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी इस वीडियो का कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है, कि आप आईटीसी में ही इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप अदर कंपनी में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं, ठीक है, सेकंड कौन सी कंपनी के देखें, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों का काफी सारे कमेंट आए थे, ठीक है, जो कि टेलीग्राम पर भी कर रहे थे बच्चे कमेंट्स, ठीक है, जो कि सीए के बच्चे हैं, ठीक है। तो वो कमेंट कर रहे थे सर हमारी बैलेंस शीट आके कैसे रीड आउट करते हैं? उन्हें आती है फिर भी, जैसे कि सर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कैसे देखते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक और हम बैलेंस शीट चेकआउट करते हैं, ठीक है, फिर उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हम बैलेंस शीट को चेकआउट करेंगे उतने ज़्यादा क्या होता रहेगा, हमें क्लियर होता जाएगा। मैंने आपको जैसे कि कौन से अप्रोच को फॉलो करते हैं? परमानेंस अप्रोच को फॉलो करती है कंपनी, ठीक है। और जो कि सेकंड आती है हमारी लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी को कौन करते हैं? जैसे कि 11th-12th के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, वो किस चीज को फॉलो करते हैं? मोस्टली बच्चे वो फॉलो करते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। बट एज अ कंपनी की जो कि बैलेंस शीट बनती है वो बनती है परमानेंस अप्रोच से, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, ठीक है। तो ये आपके पास जो कि बैलेंस शीट गिवन है वो कौन से बेसिस की गिवन है आपके पास? क्वार्टर बेसिस पे बनाई गई है, ठीक है। कौन से बेसिस पे बनाई गई है? आपके क्वार्टर बेसिस पे बनाई गई है, ठीक है, क्वार्टरली की है ये आपके, ठीक है। जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है एंड टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम इतनी है। एंड उसके बाद क्या हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, 25 की देख रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आपके पास कुछ एक्सपेंसेस करे हैं, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या करे? कुछ एक्सपेंसेस करे, तो टोटल एक्सपेंसेस होगी एंड टोटल इनकम पता चलेगी, ठीक है। ताकि क्या करिए, जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या बनाती है, कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट बनाती है, क्या करती है? प्रोडक्ट एक्स बनाती है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, क्या करती है? कुछ एक्सपेंसेस करती है, ठीक है, क्या करती है? कुछ एक्सपेंसेस करती है। तो वो यही चीज दिखा रहे हैं कि टोटल एक्सपेंसेस कितने करी है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो कि टोटल इनकम कितनी जनरेट करी है? 64,138 की, ठीक है। एंड इसके बाद प्रॉफिट
बिफोर एग्जाम्पशन आइटम एंड टैक्स एंड बिफोर शेयर्स ऑफ इक्विटी काउंटेड इन्वेस्टेड, ठीक है, जो कि आपका क्या है, जो कि शेयर्स करिए, जो कि इक्विटी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है, तो कुछ या फिर प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें हमें ये शो करता है, ठीक है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स एक्सपेंसेस, ठीक है, टैक्स एक्सपेंसेस में जो कि आपका करंट टैक्स है, और सेकंड क्या हमारा डेफर्ड टैक्स चार्जेस, ठीक है, जो कि ठीक है, डेफर्ड टैक्स चार्जेस को क्या कर देंगे, उसमें से डिडक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद गिवन है हमारे पास अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या क्या गिवन है हमारे पास, जो कि रिक्लासिफाइड प्रॉफिट और लॉस है। एंड उसके बाद रिक्लासिफाइड, ठीक है, क्या है, जो कि आइटम्स है उसके कुछ रिक्लासिफाइड है, ठीक है। अब तो इसमें क्या क्या गिवन है आपके पास, कि कितनी इनकम हुई है, एंड कितने क्या करिए एक्सपेंसेस करें, एंड कितने का टैक्सेस बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें इसमें शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी आपको, ठीक है, क्या है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर लिमिटेड की मैं आपको एक चीज और दिखा दूंगा, क्या दिखाऊंगा आपको, कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये भी आपकी किसमें, आपकी क्वार्टरली वाइज है, ठीक है, किसमें आपका एसेट्स एंड जो कि आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, तो वो आपके पास सेम चीज गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कैश फ्लो और दिखा देता हूँ, ठीक है, कैश फ्लो, ठीक है, ये है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें कौन सी अप्रोच को फॉलो करेंगे हम, परमानेंस को, ठीक है। आप इनकम देख लिए, ठीक है, कितना रिवेन्यू जनरेट करती है, कितना एक्सपेंसेस करती है, एंड उससे कितना उनको, ठीक है, कितनी सेल आउट करती है, वो सारी चीजें मैंने आपको ऊपर बता दी है, वो भी देख सकते हो आप उसमें। एंड इसके बाद बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका बनता है, हमारा एसेट, उसके बाद नॉन करेंट एसेट्स, उसके बाद करेंट एसेट्स, ठीक है। तो जो हमारे एसेट्स का किसका टोटल का इक्वल आता है, हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के, ठीक है। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारा इक्विटी, सेकंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कौन सी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, सेकंड ईयर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैंने आपको आईटीसी की दिखा दी, एक बार लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से रीड करके देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एंड वीडियो को पॉज करके आप एसिड साइड का लेंगे, ठीक है, फिर उसे समझ लेंगे आप, ठीक है। बाकी मैं आपको उसका भी दिखा दूंगा, ये आपके पास कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो क्या शो करता है, ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यूनिलीवर लिमिटेड, क्या आपकी कंपनी है, ठीक है। तो आखिर ये कैश फ्लो क्या शो करता है, कि आखिर आपके पास कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना इनफ्लो हो रहा है, एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है, एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है, वो चीज दिखाती है हमारी कैश फ्लो, ठीक है। जैसे कि कैश फ्लो में जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, ये सारी क्या आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने से क्या हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितनी क्या चीज हुई है, ठीक है, वो इससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो सारी चीजें हमारे किससे पता चलती है, ठीक है, कैश फ्लो से। एंड उसके बाद सेकंड में क्या गिवन है हमारे पास, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो जैसे किसी में आपने क्या करा, इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट करा है, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, अगर आउटफ्लो होगा तो उसे क्या करोगे आप, माइनस करोगे। अगर इनफ्लो होगा, जैसे कि हमारा जो कि लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो कैश क्या हो रहा है हमारा, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो क्या हो रहा है आपका, कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर इनफ्लो होगा तो क्या करते हैं आप, ऐड करते हैं, अगर आउटफ्लो होगा तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो कितना इनफ्लो हो रहा है एंड कितना आउटफ्लो हो रहा है, वो चीज दिखाती है। एंड उसके बाद जो कि कैश फ्लो कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने से, जैसे कि क्या करा है, डिविडेंड पे करा है, तो डिविडेंड पे करोगे तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक है। तो वही सेम चीजें आपको क्या दिखाता है, कैश फ्लो क्या दिखाता है आपके पास, आपको दिखाता है आउटफ्लो कितना हुआ है एंड इनफ्लो कितना हुआ है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में, ठीक है, क्या क्या सीख लिया, ठीक है, आखिर हम बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या सीख लिया, ठीक है, दो कंपनी की चेक करी थी हमने, आईटीसी एंड एचयूएल, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, ठीक है। और ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो अपने रिस्क पर ही आप क्या करें, इन्वेस्ट करें। एंड उसके बाद हमने क्या देख लिया, एंड क्या देख लिया हमने, कैश फ्लो, कैश फ्लो कैश फ्लो देख लिया। एंड क्या देख लिया हमने, इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस भी आपकी मैटर करती है बैलेंस शीट पे, ठीक है। और बैलेंस शीट आपको क्या शो करती है, कंपनी की कंपनी की
पोजीशन को शो करती है। ठीक है, किसको शो करती है? कंपनी की पोजीशन, आखिर कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, सो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।